Assalamu alaikum everyone, especially to all Pakistanis माशाल्लाह. कैसे हैं जी आप सब? As promised, I'm available live on Facebook. It's almost 3 p.m. in Saudi Arabia and 5 p.m. in Pakistan. So एक शेर के साथ आगाज़ करते हैं आज के सेशन का. करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर. सो आई थिंक बड़ा ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है अगर हम समझना चाहें तो, कि अपने लिए तो हर कोई जी सकता है और जी भी रहा है. मज़ा तो तब है कि आप कुछ ना कुछ दूसरों के लिए भी दर्द दिल रखें और जेन्युइनली रखें. दिखावे वाला आर्टिफिशियल मुनाफकत से भरा हुआ, मैं उसका कायल नहीं और ना ही उसकी बात कर रहा हूँ, कि वो दर्द दिल जो वाकई में किसी को जेन्युइनली ईमानदारी के साथ फ़ायदा दे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्योंकि कल का जो सेशन था उसमें हमने जस्ट एक स्टार्टअप लिया था ताकि एक ऑडियंस को हम थोड़ा इंगेज कर सकें, और बाकी जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल टच देना हर चीज़ को ज़रूरी होता है, कि हम एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ और एक एजेंडा आइटम्स के साथ, ताकि फिर जो भी रेलिवेंट ऑडियंस हैं जिसको कोई फ़ायदा नज़र आएगा इस सेशन में वो फिर ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह. I warmly welcome to Khan Aki. Even yesterday he was available. Thank you very much, Ghulam Sahab. Really pleasure to see you, mashallah. Thank you very much. So, अब बात हो रही थी कि किसी भी सेशन में थोड़ा सा प्रोफेशनल टच इंतहाई ज़रूरी होता है. जैसे कि टाइम टेबल की मैंने बात की है कि आज 5 बजे पाकिस्तान टाइम और 3 बजे सऊदी अरेबियन टाइम हमने इस लाइव सेशन को करना था, और वी आर राइट ऑन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह. और सेकंड पॉइंट ये है कि कोई भी सेशन है उसमें हमारा एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि हमने आज डिस्कस क्या करना है, एक दूसरे से सीखना क्या है. क्योंकि मैं कोई यहाँ वो गुरु बन के या कुछ सिखाने वाला बन के नहीं आ रहा, लेकिन मैं फैसिलिटेट ज़रूर करना चाह रहा हूँ कि मेरे जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं उनसे अगर आप फ़ायदा ले सकें, और या जो मेरे माशाल्लाह इंतहाई बाइज़्ज़त और काबिल इज़्ज़त जो माशाल्लाह दोस्त हैं फ़ेसबुक पे और पूरी दुनिया में, हम उनसे भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. वो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला डेफिनेटली उनके कमेंट्स के ज़रिए, या अ टाइम विल कम कि दे कैन come with me on maybe StreamYard or maybe on Zoom in future. So this is how we can support to each other. तो हमारा जो एजेंडा है आज के सेशन का वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू सर्च अ जॉब. एक्चुअली अगर आपका जॉब ओरिएंटेड माइंड है, अगर आपने जॉब ही करनी है, तो फिर देर इज़ नो हार्म टू लर्न कि हम वो जॉब प्रैक्टिकली किस तरह सर्च कर सकते हैं. मतलब, और मैं अक्सर बात करता हूँ कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, राइट. कि अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. और अक्सर ये भी मैं एक फ़िक्रा बोल रहा होता हूँ कि सेल्फ डन इज़ वेल डन. जो आप काम खुद से करते हो वो एक्सपीरियंस आपका पहले नंबर पे तो यूनिक होता है, कोई नहीं छीन सकता. दूसरे नंबर पे आप एक प्रोसेस से गुजर जाते हो और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि दुनिया कहाँ पे किस तरह कामयाब हो रही है. अगर जॉब लेनी है तो किस तरह ले रहे हैं, किस तरह सर्च कर रहे हैं, और अगर उन्होंने कोई प्रोफेशनल गोल्स रखे हुए हैं किसी हाई लेवल की जॉब के लिए, तो वो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस कौन कौन सी हैं, जिनसे आज मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के हवाले से भी पर्दा उठाऊंगा इंशाल्लाह. उसकी रीज़न है कि हम लोग सम टाइम चीज़ों को उस तरह क्लैरिटी से पेश नहीं कर रहे होते कि जो. और मेरे एक दोस्त हैं, वो सीईओ क्लब के चेयरमैन भी हैं, इजाज़ निसार साहब, और वो अक्सर बात करते हैं कि हमारी जो यूथ है वो बेसिकली डायरेक्शनलेस है. लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि डायरेक्शन देनी किसने है, वो हम लोग हैं. मतलब जिन्होंने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं धक्के खाए हैं, मार खाई है, तजर्बा गेन किया है. अब वो वी हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी. हमें वो पर्दे अब हटाने पड़ेंगे कि यार ये भी एक रास्ता है. अगर आपके अंदर ये काबिलियत है तो इस तरफ भी आप चल सकते हो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे आप चीज़ें अपनी लाइफ के लिए सीधी कर सकते हो. So, warmly welcome again to everyone. Thank you very much, Ata Sahab. You are always with me, mashallah.
और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। और आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है मेरा एक्सपीरियंस उसके सामने नुक्ता भी नहीं है। तो आपका जो यूनिक एक्सपीरियंस है, ना तो उस पर कोई बुक आपने लिखी है अभी तक और ना ही कोई, तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप कहीं ना कहीं कुछ मतलब लाइव वीडियो बना दें, या मेरे साथ अगर कहते हैं तो वी कैन डू अ सेशन जिसमें वी कैन डेफिनेटली शेयर आइडियाज़, और कहीं ना कहीं हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को फ़ायदा मिल सकता है इंशाल्लाह। अब देखें, जॉब सर्चिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा एरिया डिफ़ाइन होना चाहिए कि हमने जॉब कहाँ पे करनी है। मतलब हमारा जो विजन है कि हमने क्लैरिटी के साथ अपने माइंड को पहले इस बात पे सेटिस्फाइड करना है कि जॉब करनी कहाँ पे है। क्या मैंने फैसलाबाद जॉब करनी है क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोबारा से बूम अप हुई है, मतलब एंड देर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स, कि जहाँ पे नीड पॉइंट्स हैं, क्या मैंने वहाँ पे जॉब करनी है, या जहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन कंपनी फिर भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकती है, या मैंने उनके सामने जो है अपना सीवी पहुँचाना है, या क्या करना है। तो पहले नंबर पे तो हमारी डायरेक्शन का ये जो, चाहे वो सिटी है, टाउन है, कोई इंडस्ट्रियल सिटी है, वो आपका क्लैरिटी के साथ वो जो सर्कल है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। मतलब अब एक बंदा जो है अगर एक छोटे से गांव में रह रहा है मेरी तरह, तो वो डेफिनेटली ही कैन डिसाइड कि चलो यार मेरे इलाके में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सो शुड आई मूव टू सियालकोट और शुड आई मूव टू लाहौर एक्चुअली। और फैसलाबाद नाउ आ डेज वुड बी अ बेटर प्लेस, क्योंकि जॉब्स ही जॉब्स हैं वहाँ पे। तो मुझे अगर मैंने जॉब ही करनी है, सो आई रियली नीड टू प्लान कि कौन सा सिटी, कौन सा एरिया, कौन सा इंडस्ट्रियल सिटी सबसे पहले मेरे लिए अहम होगा। और दूसरा, मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस की हाइलाइट्स देता हूँ कि जब हिस्ट्री में मुझे जॉब सर्च करना पड़ती थी पाकिस्तान में, तो मेरा पहला स्टेप ये होता था कि मेरे सिटी में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लाइक जो बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जहाँ पे उस सिटी की तमाम कंपनीज लिस्टेड हैं, उस मुतलका शहर की तमाम कंपनीज उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, आपको सबको पता है कि रजिस्टर्ड होती हैं, राइट। अब हर चैम्बर एक मंथली मैगज़ीन शाया कर रहा होता है जिसमें जो बिज़नेस ऑनर्स हैं वो भी चैम्बर को ईमेल्स भेज रहे होते हैं, जी हमें ये टैलेंट चाहिए, ये लोग चाहिए। और जॉब सीकर्स भी बेसिकली उन चैम्बर्स को विज़िट कर रहे होते हैं, एंड दे गिव देयर डाटा, लाइक मेरा ये नाम है, ये मेरी, या इवन अपना सीवी भी दे देते हैं। और उनके सीवी में से समराइज चंद इन्फॉर्मेशन उस मैगज़ीन पे भी, अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनली टच दें, और जो लाइब्रेरियन है अगर आप उसको रिक्वेस्ट करें कि जी मेरा भी नाम जो है इस मैगज़ीन में नेक्स्ट मंथ में डाल दो, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप पुल पॉलिसी, पुल स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो रैदर दैन के पुश, रैदर दैन कि आप डोर टू डोर जाएं, कंपनी टू कंपनी धक्के खाएं। आप एक सेंटर पॉइंट पे चलेंगे जहां आपने अपना सीवी दे दिया और वो आप पब्लिश कर देंगे उस मैगज़ीन में। उसका क्या होगा कि जिस जिस कंपनी को नीड होगी आपके उस टैलेंट की, वो ऑटोमेटिकली आपको कांटेक्ट करेंगे। एक ये भी वे आउट है जॉब तलाश करने का, अगर हमने जॉब ही करनी है। इसी तरह अगर आप लाहौर देखें तो लाहौर का भी बिजनेस चैम्बर है, इसी तरह आप कराची देखें तो कराची का भी बिजनेस चैम्बर है। और सबसे बड़ी बात कि इन बिजनेस चैम्बर्स में अक्सर फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार्स भी होते रहते हैं। और एंड आई रियली वांट टू इनकरेज आवर पाकिस्तानी यूथ कि प्लीज़ गो एंड अटेंड दीज सेमिनार्स, क्योंकि वहाँ पे आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, वहाँ पे हाईली प्रोफेशनल लोग जो कि बेस्ट स्पीकर्स हैं वो भी आ रहे होते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको एक तो सीखने का मिलेगा, दूसरा आपका वो जो नेटवर्क है वो आपसे कोई छीन भी नहीं सकता, और उसी में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी अल्लाह ताला निकाल रहा होता है। और ये मैं वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मैं खुद फॉलो भी करता रहा हूँ। कि मेरा मुझे सम टाइम इतना क्रेज़ होता था कि अगर इस्लामाबाद में भी कुछ सेमिनार हो रहा है तो यार एक किराया ही है ना, 2-4 हज़ार लग जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आई विल लर्न समथिंग देयर, एंड ऑफ कोर्स यू नो आई कैन इंक्रीज माई प्रोफेशनल नेटवर्क, कि जिसके लिए मुझे धक्के ना खाने पड़े जॉब के लिए, बल्कि जॉब्स जो हैं खुद मुझे मैंने फिर मेरा फोकस फिर कहाँ पे रहता था कि सिर्फ अपनी स्किल्स को इन्हेंस करूँ, कि एक पैशनेट लर्नर रहूँ, बाकी जिसको मेरी ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिकली मेरी तरफ आ रहा होगा। एक ये भी वे आउट है जॉब तलाश करने का, राइट। दूसरा वे आउट ये है कि आप, जो मैंने पहले बताया कि आप अपना सीवी जो है तमाम बिजनेस चैम्बर्स में ज़रूर सबमिट करवाएं। जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे rosie.pk है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो हर कंपनी ने एक अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ प्रोफेशनली चीज़ों को डिग आउट करें तो हर कंपनी की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने पब्लिश लाजमी किया होता है कि हमें कौन कौन से लोग
अपनी कंपनी में चाहिए, तो आप, इसका मतलब है आपको कंपनीज़ की लिस्ट भी सर्च करना आनी चाहिए कि मेरे एरिया में, मेरे सिटी में कौन सी कंपनीज़ हैं। अगर आप वो भी समझते हैं कि आप इतनी मेहनत भी नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आई नीड अ कंपनीज लिस्ट। उसमें वो 200 रुपया लें, कोई 1000 रुपीज़ ले लें, वो आप इन्वेस्ट कर दें। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास पूरी कंपनीज की लिस्ट आ गई है उस सिटी की। मतलब अगर लाहौर में 2 लाख कंपनीज हैं तो सारा डाटा आपको 2-3 हज़ार में मिल जाएगा। अगर आप समझते हैं कि आपने सर्चिंग में, ब्राउजिंग में या इतना आप टाइम और एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहते, तो फिर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन उन कंपनीज के डाटे से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर मैंने फूड इंडस्ट्री में अपनी एक्सपर्टीज़ गेन की हैं और या एग्रीकल्चर में, तो आप फिर अपनी मुतलका रेलिवेंट कंपनीज को ही टारगेट करोगे, राइट। कि आप फिर वो ब्लाइंड शूटिंग नहीं करेंगे कि मतलब डिग्री आपकी फार्मास्यूटिकल में या मेडिकल में है और सर्च आप कर रहे हो फूड में, या सर्च आप कर रहे हो किसी पेपर इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन में, तो वो जो लिस्ट है वो भी आपको हेल्प आउट करेगी। और ये मैं वो आपके सामने पर्दे उठा रहा हूँ जॉब सर्चिंग के, जो आई एम श्योर कि आपको इतनी जल्दी ये चीज़ें कहीं से नहीं मिलेंगी। मतलब ये मेरा, क्योंकि मैं भी डेफिनेटली लाइव रहता हूँ ऑनलाइन रहता हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें मिस हैं। और हम ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, हम इतने ओवर बिजी अपने आप को कर चुके होते हैं कि हमारे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वी बिलीव कि इन चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन मैंने इस बैरियर को भी अपने लिए सबसे पहले तोड़ा है कि टाइम निकालना पड़ता है, टाइम होता नहीं है, टाइम हमेशा आपको निकालना पड़ता है। तो आई डिसाइडेड कि अगर हम अपने पाकिस्तान के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर किसके लिए टाइम निकालेंगे। आप अगर ये हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप अपना डायरी और पेंसिल पास रखें, जो जो आइडियाज़ आपको कोई अच्छे लग रहे हैं वो आप नोट कर लें। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी जो मेमोरी है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो बड़ी शॉर्ट है बेसिकली। कि हम चीज़ें सुनते हैं, उसके बाद वी फॉरगेट एंड देन वी डोंट टेक एनी एक्शंस एक्चुअली। और जब तक आप, जो भी मैं आइडियाज़ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उस पर एक्शंस नहीं लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, राइट। और दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन भी है, क्योंकि आपको पता है कि जॉब चाहिए, फैमिली इज़ वेटिंग, किचन इज़ वेटिंग, किचन नहीं चल सकता जब तक जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर ये बात जहन में रखें कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। वो फिर आप ही हैं कि जिन्होंने पूरी हिम्मत के साथ अपने वे आउट, मैं ये ज़रूर आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने लाहौर जाना है तो कराची के रास्ते पे ना चलें, लाहौर का रास्ता अलग है। अगर आपने जॉब ही सर्च करनी है तो फिर आपको रास्तों का पता होना चाहिए कि आपने किस तरह वो जॉब्स जो हैं तलाश करनी है। अब देखें, ये तो एक प्रोफेशनल वे आउट हो गया। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा सोशली बताना चाह रहा हूँ कि आप देखें, हर एक इंसान के ना रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड पूल है, जो कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कंपनीज बनाई हुई हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो वो भी जॉब ही सर्च कर रहे हैं। दे आर क्वाइट सेटल्ड, राइट। अब इसमें आपने सिर्फ एक बैरियर तोड़ना है कि जो हमारे मुआशरे में, जो हमारे कल्चर ने हमें चीज़ें सिखा दी हैं, कि जिसको मैं अक्सर वर्ड देता हूँ, ये जो शरीका बीमारी है, इस शरीका बीमारी से आपने थोड़ा सा इस बैरियर को तोड़ना है। एंड देयर इज़ नो हार्म टू डिस्कस विद योर रिलेटिव्स एंड विद योर फ्रेंड्स कि जी यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, और बजाय इसके कि मैं किसी और को सर्व करूँ, इज़ देयर पॉसिबिलिटी कि मैं आपकी अंडर योर लीडरशिप आई कैन वर्क अप, या मैं किसी न किसी लेवल पे आपकी कंपनी में एडजस्ट हो सकता हूँ। तो ये जो ये जो एक हमारे अंदर हेजिटेशन है ना कि यार मैं और अपने किसी रिलेटिव से बात करूं कि मेरे लिए कुछ करो, तो इस बैरियर को भी तोड़ना पड़ेगा। देखें, आपने एट दी एंड अपनी फैमिली को फीड करना है, अपने मतलब और वो जो फैमिली है वो आपकी जान है, मेरी तरह, राइट। तो आप उनके लिए थोड़ा सा अगर अपनी ईगो को या अपने आप को आजिज़ी में ले आएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसका नुकसान होगा, इंशाल्लाह उसका फ़ायदा ही होगा। और ये हमारे मेंटली बैरियर्स भी हैं जो हमें किसी से बात नहीं करने देते या किसी के सामने अपना मसला पूरी तरह रखने नहीं देते। और दूसरा, ये अक्सर हम लोग जो है वो एनालिसिस सुन रहे होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी समटाइम कह रही होती है कि हमारे पाकिस्तान में हसद की बड़ी बीमारी है। यार, अब दूसरे हसद कह रहे हैं लेकिन आप ना करें ना। आप उस हसद से निकल के, बजाय इसके कि आप इन बैरियर्स की तरफ जाएं, इन नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ जाएं, बेटर है कि आप पॉजिटिव ट्रैक पे रह के ये देखें कि यार
बात करने से बात बनती है अगर मैं अपनी ईगो को या अपनी थोड़ी सी वो एक चीज़ को, क्योंकि रिलेटिव्स हैं, कौन सा फ्रेंड पूल है, कोई क्या कह लेंगे, बात करने से बात बनती है, राइट? कोई मार तो नहीं डालेंगे मतलब आप अपना एक जेन्युइनली ऑनेस्टली यू आर जस्ट शेयरिंग योर प्रॉब्लम, और आप कोई कह लें कि मामूली इंसान भी नहीं है, आप काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ आपका एक्सपीरियंस है, राइट? तो उनसे भी बात करने से आपको रास्ते मिलेंगे। ये मेरा कह लें कि पर्सनल बिलीव है कि अगर आप अपने रिलेटिव्स में भी फिल्टर अप करें, सो यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ पीपल कि जो कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। लेकिन आपने इस बैरियर को तोड़ना है, पहले से नहीं समझ लेना, गुमान में नहीं चले जाना, बदगुमानी में नहीं चले जाना कि जी वो तो हेल्प करेंगे ही नहीं। कैसे करेंगे जब तक आप नहीं बताएंगे, क्योंकि हर बंदा अपने अंदर की जंग लड़ है, राइट? कि चीज़ें इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं कि हर कोई एक अपने अंदर की दुनिया में मतलब मस्त है। आपको लगता है कि शायद वो पता नहीं कौन सी कोई जन्नत में रह रहा है, रियलिटी में वो भी जंग लड़ रहा है। चाहे वो जितनी, और जो बंदा जितनी बड़ी पोजीशन पे होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, वो उतना ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ गुजार रहा होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं तो आपको 10 प्रोजेक्ट मिल गए हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी है 8 प्रोजेक्ट्स करने की, अब वो 2 एडिशनल प्रोजेक्ट के लिए आपको अपना जो पर्सनल टाइम है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कि बिकॉज कस्टमर इज़ अ किंग, राइट? तो आपको, हमें भी वो चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे कोई हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए भी आपको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। अब एक और डायरेक्शन, अगर आपने लोकल पाकिस्तान में जॉब करनी है, तो एक और डायरेक्शन है जो मैं आपके साथ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जो हम सम टाइम नहीं सोच पा रहे होते। देखें, आपके इलाके में आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे, अपने घर से लेके अपने बाज़ारों तक, अपने चौक तक देखेंगे, तो आपको हर चीज़ आइटम नज़र आएगी, मीन के कुछ ना कहीं वो बन रही है। आप अगर सपोज घी यूज़ कर रहे हैं, तो घी की कंपनी का नेम आपके उस डब्बे पे लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बन रही है। तो सबसे ज़्यादा जो आसान जॉब है, जॉब लेने का जो सबसे आसान वे आउट है कि ट्राई टू बी अ सेल्स मैनेजर और अ सेल्स और मार्केटिंग ऑफिसर फॉर एनी वन। लाइक आप कहेंगे जी देखें, आई डोंट नीड एनीथिंग, मैं अपनी सैलरी खुद कमाना चाह रहा हूँ, मुझे बस इतनी इजाज़त दे दें कि मैं आपकी चीज़ों को बेच सकूं, मार्केट कर सकूं, मुझे बिजनेस कार्ड बना दें, मुझे आप थोड़ा सा अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे दें, एंड मार्केट में धक्के मैं खुद खा लूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब मेरी सेल्स केसेस आएँ, जब मैं वो सेल्स लेके आऊँ, देन यू रियली नीड टू पे मी बैक एक्चुअली, कि कहीं ना कहीं आपको फिर डेफिनेटली। और अगर आप सपोज एक कंपनी के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं, या एक बंदे के लिए उसकी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अगर आप बिजनेस लेके आ रहे हैं, सो दे हैव नो प्रॉब्लम टू पे यू सम मे बी 10% और 15% और मे बी 20%। और ये भी मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ कि देर वॉज अ टाइम इन बैक 2003 स्पेशली इन लाहौर कि मी एंड माई यंगर ब्रदर विद सेम, यू नो, क्योंकि वो भी मेरे साथ ही ज़िंदगी के धक्के खाता रहा। तो जब हम थोड़ा सा क्रूशल पीरियड में थे, व्हाट वी डिड, वी वेंट टू लिप्टन येलो लेबल एंड वी कॉल देम, लुक, you have a special product, call it like electric kettle for making tea, so why don't you give us opportunity कि ये मौका आप हमें क्यों नहीं देते कि हम भी लाहौर में इवनिंग टाइम में, क्योंकि लाहौर आपको पता है इतना फर्टाइल सिटी है कि सारी रात भी 24 आवर्स ओपन रहता है। तो हमने वो क्या हुआ कि बात करने से बात बनती है, वी वेंट देयर, और उन्होंने कहा कि ठीक है, ओके इश्तियाक, ये जो कैटल है ये हम आपको 400 रुपये की देंगे, लेकिन 600 की बिक सकती है, तो ये जो 200 रुपये है ये आपका प्रॉफिट है। इट वॉज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, राइट? कि हमने ना जॉब की, हमने जॉब की लेकिन अपने आप की। तो हमने क्या किया कि डेली उनसे स्टॉक लेना, और जगह जगह जिस जिस कंपनी में, जिस जिस प्लाजे में डिफरेंट ऑफिस हैं, क्योंकि आइटम ऐसी थी, प्रोडक्ट ऐसी थी कि सेलेबल है टू एवरी प्लेटफॉर्म, राइट? और हमने रियलाइज़ क्या किया कि यार इतना फ़ायदा, मतलब बिजनेस में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वाकई में 9% ज़्यादा प्रॉफिट है, 9 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है, और ये फैक्ट है कि आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को भी, और उस बिजनेस को आप जॉब समझ लें या बिजनेस समझ लें, चॉइस आपकी अपनी है। तो ये भी एक वे आउट है, मतलब जायज़ के कि आप बेडरूम में सो के अपनी मत मार लें, या बिल्कुल कुछ करें ही ना, और बस इसी चीज़ को, तकदीर को ब्लेम देते रहें और सारा वो अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहें। बेटर ये है कि क्रिएट सम अपॉर्चुनिटीज़ बाय योरसेल्फ, कि एक्सक्यूजेस देने वाले ना बने। मेरा ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है अपने तमाम पाकिस्तानियों को कि सेल्फ डन इज़ वेल डन।
एक्सक्यूजेस ना क्रिएट करें। मतलब अगर आपके पास दो आंखें हैं, आपका दिमाग अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, बाजू दिए हुए हैं, आपके हाथ सलामत हैं, आपकी टांगें पाँव सलामत है, तो फिर एक्सक्यूजेस में ना जाएं। देन बिलीव इन योर सेल्फ एंड देन सी इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला की मदद किस तरह आती है। बजाय इसके कि हम खुद से एक्सपेक्ट करें कि कोई मोजा होगा तो देन आई विल बी सक्सेसफुल। द बेस्ट थिंग इज़ कि यू ट्राई योर लेवल बेस्ट और फिर आप तकदीर पे छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें कि आपको अल्लाह ताला आपसे कौन सा काम लेना चाह रहा है। क्योंकि मेरा जो बिलीव है वो ये है कि कोई भी दुनिया की चीज़ आप जिधर से मर्जी घुमा के एवेल्यूट कर लें, अल्लाह ने फजूल पैदा नहीं की। कहीं ना कहीं कायनात में वो चीज़ पर्पसफुल है, कहीं ना कहीं उसका मकसद है। तो आपको भी अगर अल्लाह ने पैदा किया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई मकसद तो है ना, वो अब आपको भी तलाश करना पड़ेगा। तो आपको निकलना पड़ेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको अपने जूते थोड़े से तोड़ने पड़ेंगे, आपको डेली पॉलिश करके शूज़ पैंट शर्ट पहन के आपको निकलना पड़ेगा, दुनिया का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि घर बैठ के आपकी हर चीज़, तो वो फिर आप यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अ मिरेकुलस इवेंट के कहीं ना कहीं खुद ब खुद चीज़ें कुछ हो जाएं। वो भी हो जाती हैं अगर वालदैन को आपने राज़ी रखा हुआ है, उनकी दुआओं से फिर वो तकदीर भी बदल सकती है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मनोसलवा बैठे बैठे भी कई लोगों को मिल रहा होता है, लेकिन उसके पीछे फिर वो पता नहीं उनका कोई अमल है या उनके वालदैन की कोई दुआएं हैं। लेकिन कमा के खाने का एक अपना अलग मज़ा है, वो उसकी तरफ मैं आपको इनकरेजमेंट ज़रूर देना चाह रहा हूँ। तो ये तो लोकल पाकिस्तान लेवल पे अगर आपने जॉब करनी है तो दीज आर सम ऑफ द आइडियाज़ व्हाट आई थॉट कि व्हाई नॉट टू शेयर। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा मज़ीद इन डेप्थ जाएं, देखें आपकी तालीम मैट्रिक है, आपकी तालीम एफए है, या आपकी तालीम ग्रेजुएशन है, या आपने मास्टर्स किया हुआ है, एक जॉब तो पक्की आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से पब्लिश हो सकती है, वो है होम ट्यूशन, या आप ऑनलाइन ट्यूशन में भी जा सकते हैं। क्योंकि अब आपको पता है कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से ज़्यादातर होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अब हर पेरेंट को टेंशन है कि उसके बच्चे, स्पेशली आपको मे बी 60% पेरेंट्स ऐसे मिलेंगे जो खुद अनपढ़ हैं, लेकिन उनमें ख्वाहिश इतनी है बच्चों को पढ़ाने की और अमीरी इतनी है कि दे आर लुकिंग फॉर द राइट पीपल के जो उनके बच्चों को घर आके पढ़ा दें। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है अगर आप यूज़ करना चाहें। जैसे मैं आपकी इंकरेजमेंट के लिए कि जैसे मेरा बेटा अब्दुल हादी माशाल्लाह जो बड़ा बेटा है, मेरे जहन में अपना प्लान है, उसको भी मैंने मोटिवेशन दिया है कि नेक्स्ट 1 ईयर में you have to be the strong English speaker and you have to be the strong English trainer or lecturer, you know, online। अब ये चले मेरा ड्रीम है, लेकिन उसमें भी मैं वो पैशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब इन चीज़ों में भी नहीं पढ़ना चाह रहा कि जी बच्चा 8 साल का है तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा बिलीव ये है कि बच्चा 6 साल का भी है, अगर अल्लाह ने उसको नेचुरली टैलेंट दिया हुआ है तो आप उसे मज़ीद पॉलिश अप करें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बजाय इसके कि आप उसे यही एहसास दिलाते रहें कि 18 साल के हो के कुछ करना या 20 साल के हो के कुछ करना। अब 18-20 साल अगर आपने अपनी इनकम से एक बच्चे को आदत डाल दी है और सारी उसकी नीड्स पूरी कर दी हैं, तो अब उसको आपने तो ये चीज़ उससे कभी भेजा ही नहीं है कि यार खुद से भी कोई 100 रुपये कम से कम खुद से भी कमा के लेके आओ। आपने ये तो ट्रेनिंग उसे दी नहीं है, राइट, कि हम वो लाडले सिस्टम ही सम टाइम अपने बच्चों को मम्मी डैडी माहौल में ले जाते हैं रेदर दैन टू मेक दम रफ एंड टफ। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो आपको पता है कि आसान नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको मजबूत होना पड़ता है। आप इस चीज़ पे वेट ना करें कि ज़िंदगी आसान हो, आपको इस चीज़ पे अपने आप को लेके आना पड़ेगा कि आप मजबूत हो जाएं। आपके अंदर अल्लाह ताला इतने गट्स दे दे, इतनी जुर्रत दे दे, इतनी इवन मर्दानगी दे दे कि आप फेस कर सकें हालात को, बजाय इसके कि हालात आपके ऊपर हैवी होके आपको क्रश कर दें, गॉड फॉरबिड, राइट। तो ये तो थोड़े से आइडियाज़ हैं लोकल जॉब के हवाले से जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। उसके अलावा कई रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं जो लोकली भी डिप्लॉयमेंट का काम कर रही हैं। वो कहती हैं जी आप हमारे पास आएँ, हमें 5% दे दें, हम आपको जॉब भी लेके दे देंगे, लेकिन सैलरी का 5% हम लेंगे। वो लोग भी हैं, लेकिन सर्च आपको करने पड़ेंगे। कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो मतलब आप अगर ऑनलाइन जाएंगे तो कई ऐसी चीज़ें निकलेंगी। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल अब्रॉड में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम किस तरह इंटरनेशनल जॉब्स या डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरह जॉब ले सकते हैं। देखें, हर कंट्री की अगर आप थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पे सोचें तो हर कंपनी की एक ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बनी हुई है। वो जो मिनिस्ट्री है वो रेगुलेट करती है हर उस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को, मतलब लाइसेंस इशू कर रही होती है जो मैन पावर सप्लायर के तौर पे काम करेंगे।
अब वो जो रिक्रूटर है वो फैसिलिटेटर है मेरी नज़र में, कि वो जॉब सीकर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा होता है और दूसरी तरफ से कंपनीज के साथ मार्केटिंग कर रहा होता है कि लुक, ये लोग हैं, ये टैलेंटेड लोग हैं जो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और अगर तुम्हें चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कौन सा टैलेंट चाहिए। और मेरे पास पूरा एक पूल है सीवीज का, अच्छे लोगों का, तो मैं उनको जो भी आपको चाहिए मैं उनमें से फ़िल्टर करके आई विल रेफर सम। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं ये भी हज़ारों में हैं। अगर आप अगर आप याद रख सकें, अगर किसी ने डायरी और वो पेंसिल पास रखी हुई है, तो आप अगर नोट कर सकें कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे आप जाएं और आपको लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज मिलेंगी। मतलब वो 2000 है, वो 3000 है या 4000 है, वो पूरी लिस्ट आप वहाँ से ले सकते हैं। उस पर आपको पता क्या चलेगा कि रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम क्या है, उसके मालिक का नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो मैन पावर सप्लायर एजेंसी जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, वो किस कंट्री में है। और वहाँ से आपको 2-3 और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं। ब्लैक लिस्टेड मीन के जिन्होंने अपनी गुडविल को मेंटेन नहीं किया, कहीं ना कहीं फ्रॉड किया है, पैसा लेके भाग गए या कुछ ना कुछ उन्होंने गलत किया, और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने थ्रू एफ आई ए या थ्रू सम अदर गवर्नमेंट चैनल्स या थ्रू हमारी जो कंप्लेंट्स हम लोग समटाइम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको ब्लैक लिस्ट किया गया। तो वो लिस्ट भी आप ले सकते हैं, और आपने बचना है उन बंदों से जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हैं। कई बार होता है कि आप गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर दिया लेकिन आप अभी भी ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, तो इस तरह के लोगों से आपने अवॉइड करना है। आपने सिर्फ एक्टिव जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं या जो रिक्रूटमेंट ऑफिस हैं सिर्फ उनसे कांटेक्ट करना है, क्योंकि जिधर से मर्जी, जिस मर्जी कंट्री का वीज़ा है, सबसे पहले उस रिक्रूटमेंट एजेंसी में जा रहा होता है। वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो आगे अगर आप उनको अप्रोच करें तो वो भी आपको कई रास्ते देंगे। नो डाउट कि ट्रेंड ये है कि कुछ ना कुछ वो आपसे लेते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्हें लेना नहीं चाहिए। उसकी रीज़न है कि वो कस्टमर से भी कमा रहे होते हैं। लाइक अगर मैं सऊदी अरेबिया में, मुझे कोई 4 लोग चाहिए, तो मुझे तो पता है कि जो वीज़ा की फ़ी है या जो बंदे को लाने के एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि मैं किसी को मुलाजिम रख रहा हूँ, मैं एम्प्लॉई रख रहा हूँ, तो वो सारे खर्चे मुझे पूरे करने चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जी वो खर्चे जो हैं वो मैं ऑडियंस से पूरे करूं जो मेरे पास चल के आया है, जो ऑलरेडी जॉब सीकर है, कि उसको मैं मज़ीद जो है वो निचोड़ना शुरू कर दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको जेन्युइनली ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बेसिकली जॉब सीकर से पैसे लेना, रिक्रूटमेंट या वीज़ा एजेंट जो भी पाकिस्तान में डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज लेके बैठे हुए हैं, वो बेसिकली गलत है। और नो डाउट कि हम भी इत्तेफाक करके समटाइम दे रहे होते हैं कि जी ठीक है, मुझे बाहर पहुंचा दो किसी तरीके से, सऊदीया या किसी तरीके से दुबई पहुंचा दो, मैं इतने दे भी दूंगा। वो हम चाहे जेवर बेच के दें, कोई भैंस बेच के दें, वो हमारी अपनी सारी वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उन स्टेप्स में फॉलो कर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन वे आउट बता रहा हूँ कि अगर आप उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज को अप्रोच करें तो आपको ये पता चलेगा कि किस किस कंट्री में कितने लोग चाहिए और किस किस शोबे के चाहिए, और वो लिस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। दूसरे नंबर पे अगेन आपका जो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके रिलेटिव्स या फ्रेंड पूल डिफरेंट कंट्रीज़ में नहीं है, तो अगेन आपने शाइनेस को, हेजिटेशन को साइड पे रखना है एंड स्टार्ट टॉकिंग टू दैम कि यार मेरा ये प्लान है, आई रियली वांट टू पॉलिश माय फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक वो अल्लाह ने पैशन दिया हुआ है कि आई नीड टू मूव ऑन, और मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको अगर खुद से हायर नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे, जो कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने फ्रेंड्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं, सीवीज भेज रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग इट्स अ वन क्लिक, कि मैं जितने मेरा वो नेटवर्क है मैं उनको सीवीज आगे फॉरवर्ड करता जा रहा हूँ कंपनीज को कि यार जिसको ज़रूरत है प्लीज़ लेट मी नो सो आई कैन टेल टू द रेलिवेंट पर्सन एंड देन यू कैन, एंड आई हैव नथिंग टू डू इन बिटवीन दैट। आप दोनों की डील है, अगर आपको पसंद आता है बंदा तो रख लें, नहीं पसंद आता है तो मैं कहीं और भी रेफ़र करूँगा, राइट। तो मेरे वो वन क्लिक से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन एक सुकून ज़रूर मिल रहा है कि चलें अल्लाह ताला ने शायद ये काम भी लेना था। इसीलिए आई स्टार्टेड टू डिप्लॉय मिनिमम 1 आवर, कि मैंने डेली 1 घंटा सिर्फ इसी एक काम पे रखना है कि हाउ आई कैन रेफर पीपल एंड हाउ आई कैन सपोर्ट टू आवर पाकिस्तानी जनरेशन। इवन मैं इसमें डिस्क्रिमिनेशन में भी नहीं जाना चाह रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर एक पाकिस्तान में वो टैलेंट या टैलेंटेड बंदा नहीं मिला तो किसी इंडियन ने या किसी बांग्लादेशी ने या किसी नेपाली ने कांटेक्ट किया है,
So I would have no problem even to refer them also to different companies, you know, क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमैनिटी इज़ एवरीथिंग, कि इंसानियत से बढ़ के मेरा नहीं ख्याल, ठीक है, मुसलमान इस्लाम ये सारी चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन इस्लाम भी पहले हमें इंसानियत ही सिखा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल ट्राई टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, जो जिसे हम कहते हैं कि नहीं जी ओनली पाकिस्तानीज आर मोर फेवरेबल टू इश्तिहा कराना एंड द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ और कंट्रीज दे ही सिंपली डैम केयर। नो नो, ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है। अगर आप में से कोई नहीं फिट इन हो रहा तो कोई और कंट्री का है, तो वो भी इंशाल्लाह, अगर मेरे रेफरेंस से अल्लाह ताला किसी का रिज़्क खोल देता है तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। लेकिन इसमें भी सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप खुद से भी थोड़ा सा जागें, खुद से भी देखें। जैसे कल के सेशन में मैंने कहा था कि अपने सीवी पे भी काम करें। वो सीवी आप जिस जिस रिक्रूटमेंट कंपनी जो भी पाकिस्तान में आपके अपने सिटी में, सबसे पहले लाइक अगर आप सियालकोट में हैं तो आप देखें कि कहाँ पे सारी एजेंसीज बैठी हुई। अगर लाहौर में हैं तो लाहौर में तो आपको पता है रश डला हुआ है, लेकिन लाहौर में हर एजेंसी को आप अप्रोच ना करें, उनको करें जिनकी रेपुटेशन आपने ऑनलाइन वेरीफाई कर लिया है, दोस्तों से डिस्कस कर लिया है कि दे आर एक्सलेंट ऑल द वे। उनको अप्रोच करें एंड सबमिट योर सीवी दे। अब कई बार क्या होता है कि वो वीज़ाज लेके बैठे हुए लेकिन उनको बंदे नहीं मिल रहे। वो तलाश, मतलब ज़रूरी नहीं कि उनको, अगर उन्हें वेल्डर्स चाहिए तो आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि वेल्डर्स तक मैसेज पहुंचाना उनके लिए भी थोड़ा मसला है, क्योंकि हर वेल्डर ज़रूरी नहीं कि वो आप लोगों की तरह या मेरी तरह वो पूरा एक्टिव हो इंटरनेट के ऊपर, राइट। तो ये भी एक गैप है जो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम खड़ी कर रहा होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ मोटिवेशन ज़रूर देना चाहूँगा। देखें, वो एक पंजाबी में कहते हैं कि जिदे कारदाने उदे कमले भी से आने। तो प्लीज़ ऐसा ना समझिएगा कि मैं थोड़ा फाइनेंशियली ठीक हूँ तो शायद इसलिए बातें करना बड़ा आसान है। बेसिकली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं अपना वो जो कह लें कि अपनी जो मर्दानगी है, जो अपनी पावर अल्लाह ने आपको दी है, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करने की हिम्मत करनी पड़ेगी। आप एक्सक्यूज़ में ना जाएं, ये ना समझें कि नहीं नहीं यार कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप 8 घंटे अगर जॉब सर्च पे लगाएं तो आई एम श्योर कि कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ आएंगी, लेकिन डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप जॉब कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब उसमें भी दो एरियाज़ हैं, चाहे पाकिस्तान है चाहे अब्रॉड कोई कंट्री है। देखें, दो पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट वो है जहाँ पे कंपनी को लोग चाहिए। मैं प्रेफर करूँगा कि हमारी पाकिस्तानी यूथ वहाँ पे कह लें कि अपना सीवी सबमिट करवाए जहाँ पे ज़रूरत है। वहाँ पे आपके पास नेगोशिएशन पावर होती है, आपको पता होता है कि जी ठीक है उनको ज़रूरत है, राइट, कि वहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे क्योंकि ज़रूरत है कंपनी को। जिस कंपनी में बंदों की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपने अप्रोच किया और अब वो कह रहे हैं कि ओके हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हम आपको अकोमोडेट कर सकते हैं, वहाँ पे ये जहन में रखें कि सैलरी आपको आपके जहन के मुताबिक नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको अकोमोडेट करना चाह रहे हैं, आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अपने जहन में रखना पड़ेगा कि जहाँ पे नीड पॉइंट नहीं है या जहाँ पे नीड नहीं है बंदों की और वहाँ पे आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पे सैलरी आपको उस लेवल की ऑफ़र नहीं होगी। ये भी आपको जहन में रखना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे मैं अक्सर मोटिवेशन दे रहा होता हूँ कि आज के दौर में हर बंदा बिजनेसमैन है। हर बंदा, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप वाकई जेन्युइनली कोई प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर रहे हो, लेकिन हर बंदा कहीं ना कहीं बिजनेसमैन है। आप जॉब भी करो, सपोज आप अकाउंटेंट हो तो आप अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस, लेजर्स, उस कंपनी का जो जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो सप्लायर्स के हैं चाहे कस्टमर्स के हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस मैनेज करने के लिए उसको बिठाया हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं सर्विसेज दे रहा है। तो 1 माह की सर्विसेज के बाद वो उस कंपनी से सैलरी ऑफ कोर्स ले रहा होता है। तो दैट इज़ वन काइंड ऑफ बिजनेस ऑल्सो, राइट, कि हम अपना टाइम, एनर्जी, अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं और उसके बदले 1 माह के बाद हम सैलरी ले रहे होते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो कि आपने वहाँ पे गुलामाना जहन, जो मैं अक्सर, मुझे अफसोस भी होता है कि पूरा महीना ईमानदारी से मेहनत भी कर रहे होते हैं लेकिन जहनी गुलामी भी कर रहे होते हैं कि जी जॉब तो जॉब है, जॉब के लिए तो गुलामी करनी पड़ेगी। तो ये भी एक मेंटली बैरियर है। जितना आप उस गुलामाना सोच में जा रहे होते हैं उससे ज़्यादा अगर आप अपनी काबिलियत को बेटर करने पे या अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करने पे पूरी हिम्मत के साथ लग जाएं तो अल्लाह ताला देखें ऑटोमेटिकली, और स्किलफुल लोग हर जगह चाहिए होते हैं, राइट।
अब जो सेकंड हमारा एजेंडा है आज का, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, कि हाउ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कैन हेल्प टू ग्रो योर कैरियर। अब ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स एंड सर्टिफिकेशंस हैं, इससे मैं थोड़ा सा पर्दा हटाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने नोट किया है कि इस पे भी ज़्यादा बात नहीं हो रही होती, और उसमें भी हमारी जो कॉमन मेंटेलिटी है, अल्लाह हमें हिदायत दे, कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो फिर अल्लाह राज़ी का इस बात पे ईमान किधर चला गया? अगर आप ये सोचते हो कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, कि अगर आप सारे राज दूसरों को बता दोगे तो आप किधर जाओगे? कि पैदा अल्लाह ने किया है, नुतफ़े से पैदा हो के राज़िक अल्लाह की ज़ात है, हर बार आप ये नारा भी लगा रहे होते हो, तो फिर रियलिटी में आपका फिर ईमान यहाँ पे कहाँ चला जाता है, जब आप ये फ़िक्रा बोल रहे होते हो कि नहीं नहीं नहीं, सबको सब आइडियाज़ नहीं देने, अदरवाइज़ तो रश पड़ जाएगा। कैसे भाई? हर बंदे का रिज़्क अल्लाह ने अलहदा से एक डायरेक्शन में रखा हुआ है, और वो उसने खा के मरना है। मतलब हम में से अगर आप पूरी दुनिया के जो 500 अमीर लोग हैं, अगर आप उनकी एनालिसिस निकालेंगे तो आपको एक ही वाक़या मिलेगा कि पहले वो गरीब थे, बाद में अल्लाह ताला ने उनको मेहनत के ज़रिए पूरी तगदो के बाद अमीरी भी अता की है, उसके बाद फिर गरीबी। मतलब ये एक साइकिल है नशेब फराज का, राइट? कि आप कभी अमीर हो रहे हैं, कभी गरीब हो रहे हैं, कभी कहीं ना कहीं वो इश्यूज आ रहे होते हैं। तो मैं थोड़े से राज इसलिए उठाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो एजुकेटेड कम्युनिटी है उनको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर वो सऊदीया आ रहे हैं तो कौन से ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो उन्हें, या सर्टिफिकेशंस हैं या ट्रेनिंग्स हैं, वो लेके आना चाहिए। इसमें पहले हम टेक्नीशियंस की बात कर लेते हैं, बजाय लेबर वाले। तो वो तो बेचारे, उनका तो माइंड ही ये होता है ना कि जाके दिहाड़ी लगानी है और बस काम चलाना है। वो तो उस कैटेगरी को तो साइड पे रखते हैं, क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस लेबर में जाएंगे, जाके 100 रियाल या 90 दिरम या 100 दिरम जैसे भी है वो हम कमाएंगे, एंड देन वी गोना मूव ऑन, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो आपको फिर मिलता तो आपकी सोच के मुताबिक है, राइट? जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मोची, एक मोची वो है जो 10 फैक्ट्रियाँ भी बना लेता है, और एक मोची वो है जो सारी ज़िंदगी उसी एक ट्रैक पर है। तो इस ऑल स्टार्ट फ्रॉम योर थिंकिंग कि आप कितना बड़ा सोच रहे हो। अब मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा प्रोफेशनल नेटवर्क में। लाइक टेक्नीशियंस की अगर बात करें, आप अगर फैब्रिकेटर हैं, वेल्डर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई डिप्लोमा लेके एंटर हूँ। आई रिपीट अगेन कि आप अगर किसी टेक्निकल शोबे में हैं तो सऊदी अरेबिया में आने की या किसी भी कंट्री में जाने की ज़रूरत ना करें जब तक आप कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना ले लें और बाकायदा उसकी सर्टिफिकेशन ना ले लें। चाहे वो डिप्लोमा है, चाहे कोई भी और सर्टिफिकेशन है जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, मच बेटर। अगर ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं भी है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट एटलीस्ट उसको इंडोर्स कर रही हो कि उसकी स्टैंप उस पर लाजमी हो, तो वो जो डिप्लोमा है वो आपको हेल्प आउट करेगा। वो, क्योंकि एविडेंस इज़ एवरीथिंग। आप अगर कहो कि जी मैं अच्छा वेल्डर हूँ, तो यहाँ पे सिस्टम पूछेगा कि ओके वेयर इज़ योर एविडेंस, या फिर ये एग्ज़ाम है, ज़रा छोटा सा एग्ज़ाम तो दो कि आप किस तरह अच्छे वेल्डर हो, राइट? तो अब टेक्नीशियंस को भी, जैसे सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग को अभी ये कह लें कि टास्क दे दिया गया है कि जितने भी टेक्निकल शोबे के लोग हैं उनका अब वो लोग एग्ज़ाम लेंगे। एंड वाई दे वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स? जस्ट टू मेक श्योर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। कि नीम हकीम अब वो सिस्टम के ज़रिए पहले नंबर पे आउट करना चाह रहे हैं, या फिर सिस्टम के ज़रिए हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जो नीम हकीम है उसको एक सोच दें कि भाई अब गुजारा नहीं चलना, अब आपको रियलिटी में जो भी आपकी स्किल्स आप क्लेम कर रहे हो वो आप साबित भी करनी पड़ेंगी। तो उसमें उन्होंने पहला इनिशिएटिव ये लिया है कि अब वो एग्ज़ाम पैटर्न, जिस पे वो एग्ज़ाम सारे प्रिपेयर हो रहे हैं, जो भी प्रोफेशन है, चाहे इवन अभी मौजूद हैं सऊदी अरेबिया में, चाहे वो अभी पाकिस्तान में है, एक टाइम आएगा कि रिक्रूटमेंट एजेंसी को हो सकता है कि वो, या सऊदी एम्बेसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि अब आपने हमें बंदे वहीं देने हैं जो उस कंट्री में हमारा एग्ज़ाम पास कर लेंगे। तो हो सकता है ये सेकंड फेज़ में चला जाए। तो इसके लिए भी रेडी रहें कि अब आपने जो भी आपकी काबिलियत है उसका कहीं ना कहीं आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लेनी है। जैसे हमारा बहुत बड़ा पूल जो ग्रेजुएशन या एफए या बीए या बीकॉम या एमकॉम कुछ करके साथ में निबोश आईजीसी कर लेते हैं, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, कि चले हमें एज अ सेफ्टी ऑफिसर कहीं एज मिल जाए। इट्स अ गुड अप्रोच, क्योंकि वो जो एविडेंस है वो वाकई में कंपनीज को रिक्वायर्ड है।
कि वो साबित करता है कि आपने कुछ ना कुछ सेफ्टी के बारे में सीखा हुआ है। इसी तरह अगर आप ओशा 30 आवर्स कर लेते हो, जो हम लोग नॉर्मली करवा भी रहे होते हैं, इसी तरह अगर आयोश की कोई सर्टिफिकेशन आप ले लेते हो, तो ये जो एविडेंस हैं आपको सपोर्ट करेंगे उस सेफ्टी प्रोफेशन में जाने के लिए। लेकिन अब नया ट्रेंड क्या है कि वो सर्टिफिकेशंस भी एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक क्लाइंट अप्रूव नहीं करेगा। लाइक अगर आपने आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रॉयल कमीशन ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ, या सऊदी अरामको के साथ, या सैबिक के साथ, या मराफिक के साथ, या इवन सऊदी कस्टम के साथ, या किसी और मिनिस्ट्री के साथ, या ट्रांसपोर्टेशन की कोई मिनिस्ट्री है, जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उनका एक अलग सेफ्टी डिपार्टमेंट है जो आपको चैलेंज दे सकता है कि देखो हम आपको सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आप साबित ना करें हमारा एग्ज़ाम पास करके या हमारा इंटरव्यू पास करके। आपने देखे निबोश भी किया, आपने आयोश भी किया, ओशा भी किया, उसके बावजूद आपको इवन जॉब भी मिल गई। जो कंट्रैक्टर है इन बड़ी कंपनी से, लाइक अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन की कोई कंपनी है, तो उसने जॉब तो आपको दे दी, लेकिन आपकी एक्सेप्टेबिलिटी क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर तभी होगी जब आप उनका एग्जाम भी या उनका इंटरव्यू भी, दैट मीन्स कि उनको भी जब तक सेटिस्फाई नहीं करेंगे, राइट। तो ये भी फेजेस हमें समझने पड़ेंगे कि ये जो ब्लाइंड बिलीव है ना कि जी बस निबोश कर लिया है तो अब जाते ही जॉब्स का ढेर लग जाएगा। जॉब मिल भी जाती है, लेकिन अगर आप क्लाइंट के एज पे, लाइक सऊदी अरामको का एग्जाम आप पास नहीं करते तो आप प्रोजेक्ट पे नहीं जा सकते। आपकी कंपनी के लिए आप बोझ बन गए, निबोश करके भी आप बोझ बन गए, क्योंकि क्लाइंट का एग्ज़ाम आप पास ही नहीं कर सके, राइट। और कोई भी क्लाइंट है, कोई भी कस्टमर है, उसका राइट है कि वो मेक श्योर करे कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो उसने हायर किया है, जो भी बंदे वो भेज रहा है, वो टेक्निकली साउंड है, लॉजिकली साउंड है, प्रोफेशनली साउंड है, और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप देखें अगर एक सेफ्टी मैनेजर है या सेफ्टी ऑफिसर है किसी प्रोजेक्ट का, तो उसने डेफिनेटली मेक श्योर करना है कि वो इतनी मोटिवेशन दे हर लेवल पे कि नंबर ऑफ इंजरीज के चांसेस या नंबर ऑफ इंसिडेंट और एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो, राइट। वैसे तो 100% सेफ्टी अभी भी चैलेंज है, चैलेंजिंग है इवन, और 100% अल्लाह की ज़ात है, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि जहाँ हम काम करते हैं वहाँ ह्यूमन एरर, कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सेफ्टी लीडरशिप की ज़रूरत होती है ताकि वो माइंड्स को जगाएं, माइंडसेट को चेंज करें, ताकि लोगों को ओरिएंटेशन दें इंडक्शन प्रोग्राम के ज़रिए, वार्निंग साइंस के ज़रिए, कहीं ना कहीं टूल बॉक्स मीटिंग्स के ज़रिए उनको जगाते रहें कि यार सेफ्टी इज़ इंपॉर्टेंट। और इस पर भी नेक्स्ट मेरा जो सेशन है इंशाल्लाह, मे बी टुडे और टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, आई विल जस्ट बी talking to the safety professionals inshallah with a very important question inshallah, and I hope कि we will learn something effective from each other कि हम किस तरह मेक श्योर कर सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट है दुनिया का, अगर आप उस प्रोजेक्ट पे एज अ सेफ्टी ऑफिसर या एज अ सेफ्टी मैनेजर भी इवन डिप्लॉय हुए हैं, तो कौन सी ऐसी कोर वैल्यूज़ हैं या स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह LTI ना होने के बराबर है। और देर आर प्लेंटी ऑफ सक्सेस स्टोरीज, इवन दो कि उन सक्सेस स्टोरीज पे अभी भी थोड़ा सा शक आ जाता है कि क्योंकि कई अनरिपोर्टेड केसेस स्टिल वुड बी देयर जो हम लोग समटाइम नहीं भी हाईलाइट कर रहे होते हैं कि जी रिकॉर्ड्स में ना आ जाए कि कुछ गलत हो गया, राइट। वो एक अलग फेज़ है, लेकिन उसके बावजूद देर आर प्लेंटी ऑफ सक्सेस स्टोरीज जो साबित करती हैं। क्योंकि मैं आपको अच्छा सेफ्टी ऑफिसर तभी मानूंगा या अच्छा सेफ्टी मैनेजर तभी मानूंगा कि आपने 20 प्रोजेक्ट्स लीड की हैं और उन प्रोजेक्ट्स पे एक्सीडेंट ना होने के बराबर थे या LTI ना होने के बराबर था, तो देन आपका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि यू आर द बेस्ट सेफ्टी प्रोफेशनल, राइट। तो इस तरह के जो लोग हैं कौन नहीं लेना चाहेगा, और इस तरह के लोगों को कभी भी जॉब तलाश नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली आ रही होती है, राइट। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करना चाहूँ कि जैसे हमारे जिन्होंने भी मैट्रिक किया हुआ है, BA किया हुआ है और FA किया हुआ है और जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, वो अगर सऊदी अरेबिया में आज़ाद वीज़े पे या किसी तरह एंटर हो गए हैं और अभी भी परेशान हैं, सो आई कैन गिव दैम वन होप कि जैसे हम सऊदी अरामको का वर्क परमिट रिसीवर का जो कोर्स है, पहले क्या था कि हर प्रोजेक्ट पे एक WPR चाहिए था, एक वर्क परमिट रिसीवर चाहिए था, लेकिन अब अरामको चाहता है कि हर एक्टिविटी पे, हर प्रोसेस पे, आप स्कैफोल्डिंग कर रहे हो, वेयर इज़ द WPR, आप अगर वेल्डिंग कर रहे हो सो वेयर इज़ द WPR। सो अब हर एक्टिविटी, हर प्रोसेस पे वो सेपरेट WPR एक्वायर कर रहा है जो अरामको अप्रूव्ड हो, क्वालिफाइड हो, उसके पास अरामको का ID हो। तो जिसके पास अरामको का लोगो आ जाता है वो भी फारिग इतनी जल्दी नहीं रहता, अगर उसका नेटवर्क पॉजिटिव है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, वो टेक्निकली साउंड है, तो उसको भी जॉब्स की इतनी टेंशन नहीं आएगी।
और उसका भी जो प्रोसीजर है वो अक्सर मैं बताता रहता हूँ और अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि सुनने वालों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये वर्क परमिट रिसीवर है क्या बेसिकली। इसमें यह है कि सबसे पहले पहले क्या होता था कि रैमको खुद ही 2 घंटे की ट्रेनिंग देता था, सेम डे में थोड़ा बहुत आसान सा कोई एग्ज़ाम लेता था, उसके बाद एक कार्ड इशू कर देता था कि ओके जी इस प्रोजेक्ट का ये वर्क परमिट रिसीवर है जो कि परमिट लेगा, चाहे कोई भी काम इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में स्पेशली अगर होने जा रहा है तो ये जो वर्क परमिट रिसीवर है ये इश्यूअर के साथ, वर्क परमिट इश्यूअर के साथ मिलके इस परमिट की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, लाइक हैज़र्ड रिकग्नाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, कंट्रोल सारे इन प्लेस मेक श्योर करेगा इंक्लूडिंग पीपीज और लॉकआउट टैगआउट एंड एवरीथिंग। ये मैं इन डेप्थ इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट मेकिंग सम सेशंस ऑन ईच सेगमेंट ऑफ सेफ्टी इवन इन फ्यूचर। लेकिन अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि पहले बिल्कुल आसान था, लेकिन अब रैमको ने नोट किया है कि ये 2 घंटे में हम बंदा लेके तो WPR के तौर पे उसको लीडर बना देते हैं प्रोजेक्ट का कि चलो भाई तुम पे सारा अब देखो कि कुछ गलत ना हो, जबकि वो तो बिल्कुल मतलब और एक्सीडेंट अभी भी हो रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट दे ट्राइड कि व्हाई नॉट टू क्रिएट अनदर फिल्टर, और उसमें उन्होंने क्या किया कि थर्ड पार्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को इन्वॉल्व किया जिसमें 8-10 इंस्टीट्यूट हैं जिनमें ऑलमोस्ट सब कोई जो है वो बेस्ट इंटरनेशनल कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव पार्टनर हैं कि कहीं ना कहीं हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली वर्क परमिट रिसीवर के तौर पे। और मैं चूँकि ट्रेनर भी हूँ वर्क परमिट रिसीवर का, तो जो भी इसीलिए मैं अक्सर पब्लिश कर रहा होता हूँ कि जिसकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट विद मी, ताकि मैं आपको रास्ता दिखाऊं कि ये आप 4 दिन की ट्रेनिंग लें, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है 80% मार्क्स अचीव करें, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट आपके पास आ गया, सो विंडो ओपन हो गई है। अब सप्लायर्स मौजूद हैं, मैन पावर एजेंसीज मौजूद हैं जो कमीशन पे कुछ खुद लेंगी आपकी कमाई का, कुछ डायरेक्टली आपको दे रही होंगी, लाइक अगर 2080 है या 3070 है, मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा, ये एक अलग डोमेन है। और कहीं ऐसी कंपनीज हैं वो कहेंगी जी ठीक है थर्ड पार्टी आपका हो गया, अब आप हमारे पास आएँ, हम आपको रैमको के एग्ज़ाम का स्केड्यूल भी लेके देंगे, लेकिन आपको हमारा एम्प्लॉय बन के रहना पड़ेगा कम से कम 2 साल, और आपको ये हम सैलरी देंगे, ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट के साथ है। अब कई लोग ऐसे हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो थर्ड पार्टी अगर मैंने डायरेक्टली अपनी पॉकेट से कर ली है, सो वाई कांट आई गेट रैमको स्केड्यूल बाय माई सेल्फ। अब वो लोग जो हैं वो रेफरेंस बेस कि अगर मेरी वाकफियत है सऊदी अरामको में तो मेरे वो कहना शुरू कर देंगे जी किसी तरीके से वो स्केड्यूल ले दें। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने कहा ना आज मैं पर्दे थोड़े से हटाने जा रहा हूँ, इसमें एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा कि किसी उस एजेंट के हत्थे ना चढ़ें जो आपको ये कहता है जी अरामको के एग्ज़ाम के लिए 12,000 रियाल मुझे दे दें, 14,000 रियाल मुझे दे दें, तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए आपको स्केड्यूल दे दूंगा। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट के बड़ा ओपनली कह रहा हूँ कि इस तरह के लोगों से बचें। या तो आप अगर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं किसी पे तो कर जाएं आप, अदरवाइज़ आप ये कोशिश करें कि किसी अच्छी कंपनी को तलाश करें कि जो आपको अरामको के स्केड्यूल में भी लेके जाए और आपको रेगुलर जॉब भी दे के रखे, जिससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो। और फ्यूचर में आपको पता है जो नया सिस्टम है जिसमें स्पॉन्सरशिप सिस्टम, वैसे ही वो कफालत सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है, अब आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा किसी ना किसी कंपनी के साथ, देन यू कैन सर्वाइव, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि आप अच्छी कंपनीज में शिफ्ट हों, चाहे आप अरामको अप्रूव्ड हैं, चाहे आपके पास सिर्फ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, तो ये भी एक डोमेन है। इसी तरह अगर आप रिगर लेवल 1, रिगर लेवल 2, 3, स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या इस तरह के जो भी शोबे हैं, अगर इनमें भी आप काम करना चाह रहे हैं तो यहीं दिस इज़ द वे कि अगर कहीं पे थर्ड पार्टी की ट्रेनिंग चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गेट दैट ट्रेनिंग, यू हैव टू अचीव पास द एग्ज़ाम एंड अचीव दिस सर्टिफिकेशन। और ये जो सर्टिफिकेशन है इट विल हेल्प ऑल्सो टू गेट यू ऑन बोर्ड, और ये भी चीज़ें इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेंगी। अब ये भी रास्ता है, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। मैं चाह रहा हूँ वो ज़्यादा ओवरडोज भी ना हो जाए। तो लेट्स समराइज कि सबसे पहले हमने बात की कि अगर आपने पाकिस्तान लेवल पे जॉब करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके सिटी के अंदर टोटल कंपनीज कितनी हैं, उन कंपनीज के नाम कहाँ से पता चल सकते हैं, उसके लिए बिजनेस चैम्बर का मैंने रेफरेंस दिया है। आप उस चैम्बर में जाएं तो वहाँ से आपको मुकम्मल लिस्ट मिल जाएगी कि आपके उस सिटी में टोटल कंपनीज कितनी हैं। तो देन यू कैन टारगेट द राइट कंपनीज के किस तरह आप वहाँ पे जॉब लेने की कोशिश कर सकते हैं।
दूसरा मैंने कहा कि आप अपना डाटा भी उनको दे सकते हैं, सीवी चैम्बर को भी दे सकते हैं, वो पब्लिश करेंगे मैगजीन के ऊपर, और लोग आपकी तरफ, अगर आप स्किलफुल हैं, क्वालिफाइड हैं, सर्टिफाइड हैं या एक्सपीरियंसड हैं, तो लोग आपकी तरफ खुद भी आएंगे। इसी तरह अगर आपने इंटरनेशनल जॉब लेनी है तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को अप्रोच करें, जो कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट हमारे, उन्होंने कोई 3-4 हज़ार लाइसेंस इशू किए हैं, लेकिन जो ब्लैक लिस्टेड हैं उनसे बचें। जो एक्टिव हैं और जिनकी गुडविल पॉजिटिव है उनके साथ कांटेक्ट ज़रूर करें एंड वेरीफाई दैम कि उनके पास अगर कोई वीज़ाज़ मौजूद हैं जो आपके प्रोफेशन को या आपके पैशन से मैच करते हैं, तो उनके साथ आप डील करें। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल की, लाइक सऊदी अरेबिया की लिस्ट ऑफ कंपनीज आप तलाश कर लेते हैं, तो आप हर कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं कि उनको कौन कौन से बंदे चाहिए, तो आप उस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स अ कंटिन्यूअल ट्राई एंड ट्राई। उसके बाद अल्लाह की रहमत है, आपके वालिदैन की दुआएं हैं, आपकी अपनी नीयत है कि कहाँ पे आप क्लिक करते हो। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर वो मुआवजे का इंतज़ार करना तो अच्छी बात नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ कि आज का सेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा दे गया होगा। अगर नहीं भी फ़ायदा मिला तो सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि मैंने तो ये इबादत करते रहना है। अब इंशाल्लाह दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड कि जो भी कुछ ना कुछ ज़िंदगी ने मुझे सिखाया, नो हार्म टू शेयर। एक्चुअली वो किसी को फ़ायदा देता है नहीं देता, वो अल्लाह के हाथ में है या उस बंदे की अपनी नीयत पे है। लेकिन आई विल कीप ट्राइंग के कुछ ना कुछ बताते रहें। और इसमें मेरा फ्रेंड पूल भी जो माशाल्लाह हिम्मत कर रहा है और दे आर इनकरेजिंग मी कि इश्तियाक लेट्स वर्क टुगेदर, तो उनका भी शुक्रिया कि जो माशाल्लाह साथ चलना चाह रहे हैं और हमारी पाकिस्तानी जनरेशन को वाकई में एक डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, उनको रास्ते दिखाना चाह रहे हैं। सो आई बाय हार्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। You are a great energy after Allah's blessings for me, alhamdulillah. So keep moving, be successful। और जब आप खुद कामयाब होते हो तो आप किसी को भी कामयाब करवा सकते हो। जब आप खुद खुशियाँ लेके बैठे हुए तो आप किसी को भी खुशियाँ बांट सकते हो, राइट। तो आप खुद से भी मोहब्बत करें। फैमिली से तो मोहब्बत हर कोई करता है, तो कहीं ना कहीं खुद से भी मोहब्बत करना सीखें, ताकि अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, पूरी अपनी एक्सरसाइज को अपना रेगुलर आप वतीरा बनाएं एंड देन सी इंशाल्लाह। क्योंकि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, राइट। कि कहीं ना कहीं खुद को एक्टिव रखने के लिए अपनी हेल्थ पे भी फोकस करें। फ्रस्ट्रेशन में जाके चीज़ों को बिल्कुल आउट ऑफ द वे ना जाने दें, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। कोई बंदा पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको टेंशन नहीं है। कोई बंदा पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है। लेकिन जो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, जिनको स्ट्रेस मैनेज करना आता है, जिनको अपनी टेंशन से निकलना आता है, वो लोग अल्लाह की रहमत से ज़्यादा पीसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। सो मेक श्योर कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आती है और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने साथ दिया है, और आपकी इंकरेजमेंट की वजह से ही मैं लाइव आना शुरू हुआ हूँ कि चले अगर मेरे लाइव आने से किसी को कोई फ़ायदा हो सकता है, सो वाई नॉट। ओके जी, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, या इवन यूट्यूब चैनल भी मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं वो अब क्या इतना टाइम अब देखेंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे अल्लाह इजाज़त देगा वक्त टाइम सारा बनेगा। सो आई ट्राई टू पुट सम डायरेक्ट ट्रेनिंग्स ऑन द यूट्यूब। और अगर आप वो ट्रेनिंग ले लेते हैं तो सर्टिफिकेशंस का आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने एक पूरी ट्रेनिंग अपलोड कर दी है, तो वो आप अगर वीडियो पूरी देख लेते हैं तो बेस्ट इंटरनेशनल हैव नो प्रॉब्लम टू इशू यू द सर्टिफिकेट इंशाल्लाह। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।